बस घबराना नहीं। मेरे ख्याल में अब तालीमी साल अगस्त से शुरू करने पर गौर होना चाहिए, क्योंकि 2020 तो सारा कोरोना की नज़र हो चुका। 6 माह तालीमी अदारे बंद रहे। खुले तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन क्लासें। इनमें पिछला निसाब पढ़ाया जाए या अगला, समझ नहीं आ रही। नुकसान तो तालिब इल्मों को होगा। पहले ही हमारा तालीमी निज़ाम सिलेक्टिव नौइयत का है, ऊपर से उस्ताज़ा और बाज़ स्कूल खुद से निसाब कम कर देते हैं। बच्चों की भी कोशिश होती है उतना ही पढ़ा जाए जितना इम्तहान में आना है। हालांकि इम्तहान के नंबर उतने अहम नहीं होते जितना दिलजमी के साथ पढ़ना, और असल पढ़ाई वो होती है जो बाद में याद भी रहे, ना कि इधर इम्तहान खत्म हो उधर दिमाग से सारा डाटा डिलीट कर दिया जाए। बच्चों को इस तरह पढ़ना चाहिए कि उन्हें ये सब किसी को पढ़ाना है, तभी वो चीज़ों को याद रखेंगे। बात फिर निज़ाम तालीम पर आती है। हर बच्चे को अगर ब्लैक बोर्ड पर आने का मौका दिया जाए, बल्कि महीने में चंद पीरियड पढ़ाना लाजमी करार दिया जाए, तो वो चीज़ों को याद रखना शुरू कर देंगे। प्रेजेंटेशन के मौके भी बढ़ाए जाने चाहिए। बच्चों ने सारी उम्र बेंचों पर नहीं बैठे रहना। जिंदगी में चीज़ों को फेस करना है, दुनिया के सामने आना है और लोगों से बातचीत करना है। क्लासरूम्स में तो बच्चे सुबह हाजिरी में यस सर, यस मिस कहकर समझते हैं कि इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अमली ज़िंदगी में यस नो से काम नहीं चलना, बल्कि उससे आगे बढ़ना और बोलना पड़ता है। दुनिया की चालाकियों को समझने, अपनी बात समझाने और अपना काम बेहतर अंदाज में करने के गुर जब तक नहीं आएंगे, महज पढ़ाइयों और रट्टे मारने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। गुज़श्ता 8-10 माह में तो तलबा तालीमी अदारों से भी दूर हो गए। जो तलबा ऑनलाइन तालीम से मुंसलिक रहे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब स्कूलों और उनमें ज़ेरे तालीम बच्चों के पास ऑनलाइन तालीम हासिल करने के वसाइल नहीं। जहाँ ऑनलाइन तालीम दी गई वहाँ भी बच्चों की बड़ी तादाद ने वक़्त गुजारी ही की। अलबत्ता जिन बच्चों ने ऑनलाइन एजुकेशन को सीरियस लिया वो बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि अब हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। अशिया ज़रूरिया से लेकर डॉक्टर्स तक सब कुछ ऑनलाइन मैसर है। कोरोना की वजह से लोग अस्पताल और क्लिनिक्स जाने की बजाय डॉक्टर्स को व्हाट्सएप और जूम वगैरह पर दिखाते रहे, और डॉक्टर्स ने भी कोई लिहाज नहीं किया और ऑनलाइन चेकअप की भी 3-3 हज़ार फीस वसूल करते रहे। हालांकि फीस कम भी की जा सकती थी, क्योंकि इसके लिए डॉक्टर्स का क्लिनिक में होना जरूरी नहीं, बल्कि वो घर से ये फरीजा सर अंजाम दे रहे होते हैं। खैर, डॉक्टरों को कुछ कहकर नाराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उन्हीं की दुनिया भर में सबसे ज्यादा अहमियत और मांग है। बरतानिया, सऊदी अरब समेत दुनिया भर में डॉक्टर्स और तिबी अमले को भारी तनख्वाहें और फौरी इमिग्रेशन ऑफर की जा रही हैं। शुक्र है उनके हिस्से का काम कोई और नहीं कर सकता, वगरना हर कोई डॉक्टर बनकर यूट्यूब पर लोगों का इलाज शुरू कर देता। बैरूनी ममालिक में तिबी अमले की जरूरत वहाँ के तिबी निज़ाम को कोरोना की वजह से बढ़ते दबाव की वजह से है। अमेरिका में दूसरी लहर में 1.5 लाख और बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक में 40-50 हज़ार केस रोजाना आ रहे हैं। भारत तो पहली लहर से ही अभी तक नहीं निकल पाया। इसके केस 1 लाख रोजाना तक गए और अब भी 40-50 हज़ार योमिया तक बरकरार हैं। वहाँ डंडे वाला लॉकडाउन भी किया गया, लेकिन अवाम बाज आए, ना हुकूमत अवाम और मैशियत को संभाल पाई। इतनी बड़ी तादाद में केस पॉजिटिव हों तो अस्पताल आने वालों की तादाद भी लामोहल्ला बढ़ जाती है। पाकिस्तान से अगर डॉक्टर्स और दीगर अमला बाहर चला गया तो यहाँ कौन परेशान हाल होगा, इसका अंदाजा हमारे तिबी निज़ाम को देखकर लगाया जा सकता है। शहरी इलाकों में तो फिर कुछ सहूलतें मैसर हैं, लेकिन देहात और दूर दराज के इलाकों में डॉक्टर्स कम ही जाना पसंद करते हैं। इसीलिए मुकामी तौर पर खुद साख्ता डॉक्टर्स पैदा हो जाते हैं, जो इलाज के नाम पर मरीजों को अगले जहां रवाना कर देते हैं। तालीमी साल के हवाले से शायद अगले हफ्ते ये फैसला हो जाए। गर्मियों की छुट्टियां 1 माह करने का भी इम्कान है। ये सब करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर बच्चों के इस साल के तालीमी दिन शुमार किए जाएं तो वो शायद 40-50 भी ना बने। बगैर पढ़े पढ़ाई अगर अगली जमातों में प्रमोट कर दिया गया तो इससे तलबा पर यकदम बोझ आ जाएगा। पहली चीजें उनके पल्ले ना पड़ी हों और अगली क्लास का भारी भरकम निसाब उन पर मुसल्लत हो जाएगा तो वो दबाव का शिकार हो जाएंगे। मेरी राय में अगस्त में तालीमी साल शुरू करना ज्यादा बेहतर है, और इसके लिए अभी 2 से 3 माह की छुट्टियां देने में कोई हर्ज भी नहीं, क्योंकि तालीम तभी हासिल होगी जब सेहत और जान होगी। स्कूलों कॉलेजों में कोरोना केसेस की तादाद भी बढ़ रही है। गुज़श्ता दिनों शादमान में एक स्कूल की प्रिंसिपल भी कोरोना का बायस दम तोड़ गई। एक टीवी एंकर भी 2-3 रोज कबल कोरोना का शिकार हुए। इस तरह की खबरें मतवातर आ रही हैं और इनमें से पहले से ज्यादा शिद्दत है। इसकी वजह सर्दी और स्मॉग भी है, और दूसरी वजह कोरोना की शक्ल तब्दील होना। मरीजों में जो अलामात पहले आती थी अब उससे कुछ अलामात जाहिर हो रही हैं। बाज़ औक़ात ये कोरोना होता है और लोग सादा बुखार समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं और वो एहतियात नहीं करते जो कोरोना में करना चाहिए, मसलन भाप और गर्म पानी का ज्यादा इस्तेमाल। सब मानते हैं कि बच्चे ऐसी एहतियात नहीं करते जैसे बड़े कर सकते हैं। कराची के हालात ये हैं कि वहाँ तकरीबन तमाम अस्पताल फुल कैपेसिटी पर चले गए हैं। दमे और सांस के मरीज भी अस्पतालों में बोझ बढ़ने की वजह है। अजीब सूरत हाल है। शादी हाल वाले बात सुनने को तैयार हैं, ना ताजर बाजार बंद करने पर आमादा हैं। हत्ता कि शाम 8 बजे दुकानें बंद करने पर भी वो तैयार नहीं। दुनिया भर में कहाँ ऐसा होता है। यूरोप, अमेरिका कहीं भी चले जाएं, दुकानें शाम 5-6 बजे बंद हो। जिसने शॉपिंग करनी है शाम से पहले तक कर ले। रात को बिजली भी महंगी होती है, रात गए तक बाजार खोलने से सोशल लाइफ भी मुतासर होती है। इसलिए जदीद ममालिक ऐसा करते हैं, यहाँ पर ताजर 24 घंटे दुकानें खुली रखना चाहते हैं। चलें खोल लें, लेकिन कम अज कम ऐसे ग्राहकों तो ना डील करें जो बगैर मास्क के आते हैं। कौन मगर अपने मुनाफा पर लात मारता है। अब तो जो
हालात हैं सब जिधर से अब तो जो हालात हैं सब जिधर से जो मिले सब समेटने में लगे हैं कि कोई पता नहीं कल क्या हो जाए। उधर वैक्सीन की खबरें आने लग गई हैं, लेकिन ये सारी ट्रायल फेज में है। एक साल से पहले कुछ भी नहीं होने वाला। आ भी गया तो चूंकि सबको वैक्सीन लगवानी है तो कितनों को मिलेगी और कितने अफोर्ड कर पाएंगे, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस वक्त मैशियत बचाना भी अहम है, लेकिन चंद माह के लिए दोबारा मुकम्मल लॉकडाउन करने के सिवा कोई चारा भी नजर नहीं आ रहा। जिस तरह पहली लहर से निकलने के बाद मैशियत में तेजी और इस्तेहकाम आ गया था, एक्सपोर्ट ऑर्डर, सनती पैदावार और ज़र मुबादला बढ़ गया था। दूसरी लहर और दूसरे लॉकडाउन के बाद भी हालात दोबारा बेहतर हो जाएंगे, बस घबराना नहीं।